कंप्यूटर से। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको ये 12,000 एमसीक्यूज जो मेरे कोर्स में है वो आपको लगाने हैं। और वो कैसे होंगे? देखिए, सबका एक तरीका होता है, सब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर आप नहीं चाहते तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको करना क्या है, ऐप में 12,000 क्वेश्चन है, ठीक है, 6,000, 5,000 और फिर 1,000, और ऐसे मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूं, इसको मैं अभी रोक रहा हूं। 12,000 क्वेश्चन इनफ है, और ये क्वेश्चन वो है 6,000 क्वेश्चन और 5,000 जो पिछले 3-4 सालों में लगातार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूं आपसे? अगर आपको ये नहीं पता कि जब पेपर बनता है तो एक क्वेश्चन बैंक होता है एजेंसी के पास, लगभग आप समझ लीजिए कि 25,000 या 20,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक होता है। आपने कई बार पेपर में ही पढ़ा होगा, वो ऐसा ही बताते हैं कि एक क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें से रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट होके आते हैं। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो क्वेश्चन बैंक क्या होता है? क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन उन्होंने यहां वहां से लिए, कोई एजेंसी ने क्वेश्चन कंपाइल किए और उसमें से कुछ क्वेश्चन रैंडमली आ गए। तो इसी कारण हुआ था कि कंप्यूटर फंडामेंटल और इन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको डेली 400 एनी हाउ, आपको डेली 400 एमसीक्यूज नोट डाउन करने या पढ़ने हैं। मैं तो नोट डाउन करूंगा, आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे एग्जाम देना है पूरे कमिटमेंट के साथ, तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये नौकरी पाना ही है, तो मैं 400 क्वेश्चन डेली एमसीक्यूज, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर ऐसे नोट डाउन करूंगा। उससे फायदा ये होगा, पहली बात तो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। सेकंड, आपको फायदा ये होगा कि आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो डेली 400 क्वेश्चन जब आप लिखेंगे, देखिए इसमें टाइम आप कितना लगेगा, 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा, लेकिन ये 400 क्वेश्चन अगर 2.5 घंटे में अगर आप कर रहे हो, तो वो यूट्यूब में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से तो बहुत गुना अच्छा है। आप ही बताएं, आप कहीं पे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 2-2 घंटे मस्ती चल रही है, क्या है? इसको आप अवॉइड कीजिए। सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है। अगर राज जैन ने सिलेक्शन पाया है तो राज जैन ने बहुत कमिटमेंट से पढ़ाई की है, ठीक है। अगर अफसर खान जी ने सिलेक्शन पाया है, सुरेश महन ने पाया है, ब्रजेश यादव जी ने पाया है, और एमडी में जितने लोग भी IITO बने पिछली बार में, तो उन्होंने पढ़ाई किस तरह से करी उसके बारे में आप विचार कीजिए। क्या वो इतना समय खराब कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो आपको समय यूटिलाइज करना है। आप ये क्वेश्चन लिखते समय आप सोच रहे हो मेरा टाइम खराब हो रहा है, आपका टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। और यही करने से बेटर होगा जब आपको पढ़ाई में मन नहीं है, आपके थोड़ी थकान है, आप थोड़ा हेडेक है, रात में 9 से 11 के बीच में अगर आप टीवी देखते हैं या आप कुछ मोबाइल में चलाते हैं यहाँ वहां, उस समय आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। या टीवी चालू कर लीजिए, साथ में नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन ही तो करना है, बाद में रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपको करना है। देखिए, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन मेरी हर बात जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। देखिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं ये बात सब, क्योंकि मुझे पता है कि इससे स्कोर होगा। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि आप मेरा वीडियो ये चला के बहुत शेयर कर दो, लाइक कर दो। मुझे ये जरूरत नहीं है भाई, मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है। मुझे बनना है एक ऐसा टीचर जो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ बच्चे सिलेक्शन करा सके। अगर पिछली बार 3 हुए थे तो इस बार 30 हो, या पूरे 60 हो, या पूरे 70 हो, जितने भी हो। मेरा कमिटमेंट ये है कि मुझसे अगर कोई गाइडलाइंस लेके कुछ लोग सिलेक्ट जरूर हो, और मैथ्स की उम्मीद करता हूं मैं। तो इसमें कोई डाउट ना रखें, आपको डेली 400 क्वेश्चंस लिखने हैं। एनी हाउ आपको एक क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, जिसकी एज कम है, 30 से कम है। अभी आप लोग बहुत सारे पेपर्स देंगे, सभी पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप 4 हो, ग्रुप 3 हो, ग्रुप 2 हो, जो एग्जाम्स होने हैं अगले, या IEPS हो, क्लर्क, जो भी हो, सबके लिए क्वेश्चन बैंक तो चाहिए। आप ये क्वेश्चन लिखिए 2 घंटे में। 2 घंटे जो आप मोबाइल में ये करते हैं तो उस समय आप ये करिए, ये आपको ज्यादा फायदा देगा। फिर आपके ऊपर है आपको क्या करना है। अब कई लोग बोले थे कि सर आपके कोर्स से पढ़ाई कैसे होगी, इतना सारा कंटेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 47-48 वीडियोस हैं। आपको डेली 2 वीडियो लेसन्स पढ़ना है। 2 लेसन्स मतलब लगभग 2 घंटे की क्लास, और फिर उसके नोट्स से आप नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के नोट्स पहले तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। 2 घंटे 2 वीडियो, ये आप अगले 24 से 25 दिन करेंगे तो आपका जो कोर्स है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। पूरा टॉपिक सिलेबस वाइज कंप्लीट होगा। पाइथन हो, जावा हो, MySQL, सब 2-2 क्लास भी आपको लेना है, कवर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, पाइथन कोई छोटी मोटी लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं आपको चाहूं तो पाइथन आपको लगभग 4 महीने पढ़ा सकता हूं, 100-200 क्लास ले सकता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि आप पाइथन की 100 क्लास लेने के लिए आपके पास टाइम है? मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ही टाइम नहीं है आपके पास ये लेने। आपको ओवरऑल सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके,
और जब उन्हें पिछली बार जब पढ़ाया था, मैंने जिस तरह से पढ़ाया था, पूरे टॉपिक जब कवर किए थे, तो क्वेश्चन उससे आ गए थे। अगर आपसे उनको ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो आपसे नहीं बनेगा, तो फिर तो आप चाहे तो अगर आपने 1 साल ही पढ़ाई की हो तो भी आपसे नहीं बनेगा वो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जब क्वेश्चन बहुत टफ आएगा तो वो आपसे नहीं बना तो वो उससे भी नहीं बनेगा, सब उसमें तुक्का मार के निकलेंगे आगे, है ना। तो इसलिए जरा आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने जो 5 क्लासेस में पाइथन पढ़ाया है वो पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कवर किया है। ठीक है, और जो कुछ भी कमी रह जाती है तो वो एमसीक्यू से आपने पढ़ लिया, तो आपका जो ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको वही बातें कर रहा हूं जो आपके फायदे की हैं। ठीक है, मेरे फायदे की कोई बात नहीं है यहां पर। तो सेकंड, पहली बात थी आपको 400 एमसीक्यूज लिखने हैं 12,000 एमसीक्यूज में से, अगर आपको सिलेक्शन पाना है और ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। सेकंड, आपको 2 वीडियो लेसन लेना है। 25 दिन में आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे और इसमें आपको डेली 5 आवर्स लग जाएंगे। 5 आवर्स मतलब इसमें लग सकते हैं आपको मैक्सिमम, कई लोगों को 3 आवर्स भी लग सकते हैं। फटाफट क्लास चल रही है, वीडियो लेसन साथ में नोट्स बनाते चले। कुछ ऐसा नहीं पूरा नोट लिखना है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख लिया आपने, या आपके पास नोट्स है पहले से तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपको 2 चीजें करनी है। तीसरी चीज, नेक्स्ट 5 डेज टॉपिक की 8000 एमसीक्यूज कंप्लीट पढ़ना है, नोट करना है। 25 दिन तक आपको सिर्फ क्या करना है, ओवरऑल पढ़ाई करनी है। मतलब इसका मतलब पहले 25 डेज जो है आप क्या करेंगे, मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, मतलब पूरा ओवरऑल टॉपिक कवर हो जाएंगे 25 डेज में जब आप डेली पढ़ेंगे तो। ठीक है, 5 आवर्स ये, 2 आवर्स ये, 7 आवर्स। इसको आप जितना भी आप कम समय में कर सको। ठीक है, और आप जितनी आपकी स्पीड है, जितना आपके पास टाइम है, उसको आप और ज्यादा भी लगा सकते हो, या आपके पास कम टाइम है तो आपको उसको और मैनेज करना है अपने हिसाब से। इसके साथ में आपको 25 डेज में आपका ओवरऑल जो है मेरा पूरा कोर्स से आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट 5 डेज क्या करना है, नेक्स्ट 5 डेज आपको 8000 जो एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज, इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। जावा स्क्रिप्ट हो, एचटीएमएल हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, पाइथन है, लाइनक्स है, एचटीएमएल है, कंप्यूटर फंडामेंटल के सभी टॉपिक्स हैं, इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, सभी टॉपिक्स के एक इंडिविजुअल एमसीक्यूज का एक अलग फोल्डर है। आपको पूरे एमसीक्यूज जो 8000 एमसीक्यूज हैं वो आपको पूरे नोट डाउन करने हैं नेक्स्ट 5 डेज में। देखिए, हमको हार्ड प्रिपरेशन करनी है। हार्ड प्रिपरेशन कैसी होती है, जब आप अगले 10 सितंबर तक आपका ओवरऑल एक बार तैयारी हो जाए, फिर आप रिवीजन मारेंगे। रिवीजन के लिए आपके पास 20 डेज रहेंगे, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो पहले अपने आप पे हार्ड जाओ, अपने ऊपर पूरा हार्ड जितना हो सकता है उतना प्रयास करो। जब अपने ऊपर हार्ड जाओगे आप तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो 25 डेज तक आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट 5 डेज आप टॉपिक के एमसीक्यूज नोट डाउन करेंगे। इस तरह से 10 सितंबर तक ओवरऑल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 सितंबर तक आपका पूरा ओवरऑल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट 20 डेज टेस्ट सीरीज और रिवीजन करेंगे। देखिए एक बात, टेस्ट सीरीज में अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, उचकना नहीं है। टेस्ट सीरीज के एक भी क्वेश्चन मत लगाओ आप जो एमसीक्यूज लगा रहे हो वो टेस्ट सीरीज से 100 गुना अच्छी चीज है। टेस्ट सीरीज तो आप बाद में ही लगाओगे तो ही बेटर रहेगा, अभी बिल्कुल ना लगाएं। एमसीक्यूज को नोट डाउन करें, ठीक है, सबसे बेटर ऑप्शन है। एमसीक्यूज लगाना टेस्ट सीरीज से 1000 गुना बेटर होता है। इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग डेली कवर पढ़ना है। मतलब मैंने आपको बता दिया था ना कि आपको मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर जो है उससे लगभग 15 क्वेश्चन आए थे, तो आपको वो 25 में से 15 पे तैयारी करनी है। 10 जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के आ सकते हैं जो आपसे शायद ना बने वहां पर, वो आप जो है तुक्का मार, क्योंकि वो कुछ भी पूछ रहे थे, वो इस तरह की चीजें पूछी थी कुछ क्वेश्चंस की जो मतलब सभी से बनता नहीं है। मतलब आपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी भी करी हो, एमपीपीएससी यूपीएससी की जिसकी भी करी हो, उसमें भी आपने जीए पढ़ा हो तो भी हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन ना बने वहां। तो इसलिए आप 15 क्वेश्चन पे फोकस करिए। 5 कंप्यूटर के रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग साथ में। मैथ्स रीजनिंग में नंबर नहीं कटवाना है। मैथ्स रीजनिंग में अगर आपने नंबर कटवाए तो आपका सिलेक्शन वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग में तो स्कोर करना पड़ेगा आपको। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे तो बस हम 8 या 9 आपको सही करने पड़ेंगे, उसमें आप कुछ समझौता नहीं कर सकते। तो मैथ्स रीजनिंग जो भी आपकी मैथ्स रीजनिंग की तैयारी है उसको आप थोड़ा सा देखते चले साथ में 1 घंटे। तो इस तरीके से मैंने जो आपको बताया, लगभग आपको 8 से 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई करते हैं तो ओवरऑल 10 सितंबर को आप इतना अच्छा प्रिपेयर होंगे कि उसके बाद आप जब नेक्स्ट 10 डेज 5 डेज रिवीजन मारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। और आपको वही तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि आपकी तैयारी हो गई है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ के अपने तरीके से पढ़ाई की तो भी आपकी तैयारी हो सकती है।
लेकिन इससे आपको फायदा ये हो सकता है, आप 10 सितंबर को ओवरऑल अपने आप पे कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप इतनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये समझिए, जब आपकी साइकोलॉजी में ये जा रहा है कि अपने आप पे आप हार्ड जा रहे हो, आप डेली 8 से 10 घंटे कमिटमेंट से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगी। आपके घर वाले भी आपके लिए पॉजिटिवली आपको देखेंगे कि यार बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपके लिए पॉजिटिव बात करेंगे कि आप सिलेक्शन पा सकते हो। और ये पूरा पॉजिटिव माहौल जब क्रिएट होगा ना, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस जरूर कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पूरा पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करने के लिए आपको पॉजिटिवली हार्ड पढ़ाई करनी है नेक्स्ट 30 डेज में। इसमें आपको कोई भी समझौता नहीं करना है, और मुझे कोई बहाना मारे, मुझे ऐसे मैसेज ना आए भाई कि हम 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हम 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो आप कौन सी दुनिया में हो? ये कोई छोटी मोटी जॉब है क्या? एमपीपीएससी के बाद एमपी में अवेलेबल सबसे बेस्ट जॉब अगर है तो वो आईटीआई टीओ की है, ये बात आप याद रखिएगा। एमपीपीएससी के अलावा जो जॉब्स मिलती हैं एमपी में, उसमें बेस्ट जॉब अगर है तो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। और इसको आप ऐसे सोचते हो कि मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो ये तो एक मजाक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा तरीका। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ आप ले लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट में, हमारी बात मैंने अपनी पूरी खत्म कर दी है। देखिए, यहां सिलेक्शन पहले भी हुआ था और इस बार भी होगा, और भगवान करे अच्छे से अच्छा बहुत लोगों का सिलेक्शन हो, चाहे वो मुझसे पढ़ रहे हो कोर्स में या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे ब्रह्मास्त्र कोर्स से आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, वहां जो मैंने कंटेंट दिया है आपको, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आपके पास जो कंटेंट है उससे भी आप इस तरह से कोई शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 30 डेज में इतना कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, अपने ऊपर हार्ड जाते हैं, तो एक पॉजिटिवली आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लास्ट बात कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कोर्स में आपको लगातार बेटर कंटेंट देता जाऊंगा। मतलब कुछ जो जैसे कुछ एमसीक्यूज इंग्लिश में उसको हिंदी में करना है, तो मैं जब ट्रांसलेट कर रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लैंग्वेजेस में, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट 10 डेज में लगभग हिंदी के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड, कुछ टॉपिक्स के जो नहीं हुए वो भी कर दूंगा। मुझ पर थोड़ा विश्वास करिए, मैं उसी प्रयास में लगा हूं कि किस तरह से बेहतर तैयारी हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हों। इसके बाद ये कोर्स आपके सपनों की जो आपकी जॉब है ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसको पाने में महत्वपूर्ण साबित हो, इसके लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा। मैं समय समय पे आपको गाइड करूंगा, समय समय पे आपको वीडियो मैं आपको कुछ गाइड करूंगा किस तरीके से आप और अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो ये मेरी उम्मीद रहेगी। नाम मेरा अंबर तिवारी है, मैं एक कमिटेड टीचर हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज कम है। मतलब मैं अल्टीमेटली पूरे रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई नहीं करता हूं, ना मेरे पास डिजिटल पैनल है, ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का कि मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊं और मैं आपको बहुत अच्छा वो बेहतर आपको डिजिटल क्वालिटी का कंटेंट दूं। लेकिन मेरा कंटेंट में दम है। देखिए, आज से 10, 20 साल, 30, 25 साल पहले भी लोग यूपीएससी निकाल रहे थे, लोग एग्जाम निकाल रहे थे, लोग एग्जाम सिलेक्ट हो रहे थे, पहले भी लोग बुक से पढ़ते थे। अभी तो हमको ये एक थोड़ा बहुत तो बेटर है कि हम आपसे मिल पा रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट शेयर कर पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो होती है पढ़ाई, वो बुक से होती है, आपके नोट डाउन से होती है। तो इसलिए मैंने आपको मैं उस जमाने में ले जा रहा हूं कि आप लिख के अगर तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, आखिरी बात कह रहा हूं कि आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, अपने ऊपर हार्ड जाए। हार्ड जाना मतलब 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल में यहां वहां भटकना नहीं है। हार्ड जाना मतलब आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को आपने लगाया है, जो कितने ज्यादा आपने एमसीक्यूज को क्लियर किया है। क्योंकि थ्योरिकल पढ़ने के बाद भी कई बार एमसीक्यूज जो आते हैं तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। हार्ड जाना मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से तैयारी करना। और इसके बाद अपनी बात में खत्म करता हूं। थैंक्स, हैव अ very good day and very good days ahead for your selection.